हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे आज 12.3 प्रश्नावली। इसका क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारी एक आकृति दी गई है, इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन दिया है, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD तथा BPC दो अर्धवृत्त हैं। यहाँ पर ABCD एक क्या है, वर्ग है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं आसान विधि से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, दो अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की बात करें तो ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास। अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अगर बात करें आधा वृत्त और एक आधा वृत्त, यानी कि दो आधे वृत्त, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पूरा वृत्त। क्या बोल सकते हैं, एक पूरा वृत्त या फिर दो आधे वृत्त। क्लियर है। तो हम कैसे निकालेंगे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालेंगे ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से अर्धवृत्त और प्लस अर्धवृत्त, मतलब इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तब हमारा जो शेष बचेगा वही छायांकित भाग होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, हमें दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर की दी गई है। हमें क्या दिया है, वर्ग की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर। अब देखेंगे वर्ग की भुजा किसके बराबर है, अर्धवृत्त के व्यास के बराबर है। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा किसके बराबर है, व्यास के, मतलब वृत्त के व्यास के बराबर है। तो अगर हम व्यास की बात करें, किसकी बात करें, व्यास की बात करें, तो व्यास भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या भी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। मतलब ये वाला जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, ये वाला वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्तों का व्यास सेम है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कैसे होंगे, सेम होंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जितना इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा उतना ही इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो उससे पहले हमने इसका क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है, तो दोनों का हो गया ये। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और अर्धवृत्त का 2 का भाग दे देंगे। क्लियर है। अब देखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 का वर्ग, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, माइनस पाई का मान रखेंगे 22/7
इंटू आर यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, स्केयर लगाए तो 7 इंटू 7। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 यानी कि 196। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। अगर हम 22 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 154 इक्वल टू 196 में से अगर 154 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए कितने बचेंगे 2, 9 में से 5 गए कितने बचेंगे 4, 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।